की सरकार बन गई है। भारतीय जनता पार्टी। हाँ, बीजेपी की सरकार बन हाँ। गई है। जैसे महिलाओं शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बने, इसलिए उनका सारे लोगों का ये है कि परसेंटेज बढ़े महिलाओं का, क्योंकि इस बार 30% से ज़्यादा उनको आरक्षण मिला हुआ है। तो महिलाओं कहीं ना कहीं एक तरीके से शिवराज जी के पक्ष में वोट करना चाह रही हैं। नवाब खान। नवाब खान जी, आपको क्या लग रहा है अब इतना बढ़ चढ़कर महिलाएं जो है आई वोट देने? भारतीय जनता पार्टी। मेरी वाइफ ने रात में मुझसे बोला अच्छा। कि प्रचार करने वाले कांग्रेस वाले भी आ रहे थे उत्तर से, हाँ, मध्य में कहीं रहने वाला हूँ मैं, जहांगीराबाद का। हाँ, तो मेरी वाइफ की फ्रेंड है अनवर मीटर की लड़की, कांग्रेस से। हाँ। मेरी वाइफ को लाभ मिला 1250 बिना खाते में। अच्छा, लाडली बहना योजना का। लाडली योजना। और मैं मामा के बहुत करीब रही हूँ, क्योंकि बोट क्लब पे बोट चलाता हूँ, कस्सी चलाता हूँ। और मामा मेरे हमेशा साथ रही है, मेरे पाँव में लगी। मैं हमीदी गया, वहाँ इलाज नहीं हो रहा था, मैं आलोक भाई का ने गया। आलोक भाई से मेरी बात हुई, कहला बेटा आप जाओ यहाँ। तो भारतीय जनता पार्टी जो है मेरे लिए बहुत अच्छी है, सम्मानी। और मेरे पूरे परिवार ने हमेशा अगर वोट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और हम देते हुए रहेंगे हमेशा। और इस बार हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। जैसे भाई साहब ने बोला था 7 दिसंबर को, अपन 6 दिसंबर को मामा को स्वागत के लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहेगी। हिंदू भेदभाव कभी नहीं करती, हिंदू भेदभाव सिर्फ कांग्रेस करती है। आप हमको दूर कांग्रेस ने करा है, बीजेपी ने नहीं करा। कमलनाथ जी ने दूर करा है, और तो चोर है और चोटता रहेगा कमलनाथ। क्योंकि जैसे आपने जो बताया, और उसके बाद जो आप बोट क्लब पर वहाँ बोट चलाते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर इतना जो है योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है, कुछ ऊंच नीच हुआ, उसके बाद भी जो है आकर के सुनवाई हुई, तो वो क्या कहेंगे उनको जो आपस में ऐसे भ्रम फैलाने का काम करते हैं? भ्रम फैलाने का काम है तो भ्रम ही फैलाएंगे। जो काम करता तो काम का दिख जाता है, काम करो काम दिखता है। 18 साल में हमारा पेरिस बना भोपाल, और आगे भी बन जाएगा। विकास हुआ है, विकास होता है, धर्म पे वोट नहीं होता। कि साहब बीजेपी ने बोल दिया हिंदू मुसलमान करे ही नहीं है बीजेपी ने। बीजेपी हमेशा हिंदू एकता करती हुई है, भाईचारा करती हुई आई है। दंगे तो तुम लोगों ने करवाए। ठीक है, तो सीधे तौर पर आप क्या नाम है? मेरा नाम गुलफाम खान है। गुलफाम खान जी, 5 बजे तक 71% से ज़्यादा वोटिंग, और उतनी ही महिलाओं की, सेम, बहुत ज़्यादा कोई कम नहीं है, थोड़ा सा कुछ 10-50 वोटों का अंतर है। महिलाओं का इतना बढ़ चढ़ करके आके वोट देना क्या दर्शाता है? भारतीय जनता पार्टी की जैसे योजनाएं चल रही हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, और अब तो महिला लड़कियों को स्कूटी भी बांटी है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो इसके अंदर जो रुझान आ रहा है, बिल्कुल तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है महिलाओं ने। वो इसलिए लिया है क्योंकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है, चाहे पुरुष हो महिला हो जो भी हो। और इसके अंदर जैसे आप बता रहे हैं कि बराबर हिस्सेदारी हो रही है पुरुष और महिलाओं की। जो पुरुष हैं, जैसे अभी जो नया वोटर है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, और नया जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है, और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उन्होंने। तो जैसे नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया, और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगभग 2.5 महीने पहले एक सफर हमारी टीम ने शुरू किया, जहां पर पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर के लोगों की राय ली गई चुनाव को लेकर के। आखिरकार वो चुनाव अब संपन्न हो चुका है, और बेसब्री से जिसका पूरे देश को इंतजार था 17 नवंबर के दिन। और सबसे अहम बात ये कि इस बार जो यहाँ पर वोटिंग हुई है, उस वोटिंग परसेंटेज को देख करके कहीं ना कहीं कई सारी पार्टियां जो है वो प्रफुल्लित हैं, क्योंकि जो यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं लगातार, अभी भी जो है यहाँ पर अभी देखा जा रहा है कितने % जो है यहाँ पर वोट डला है। और 5 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक 71% से ज़्यादा वोट जो है वो मध्य प्रदेश में डला है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात आपको ये बता दें कि जितना वोट यहाँ पर पुरुषों का जो है वो पड़ा है इस बार, उतना ही बराबरी, एकदम बराबरी के साथ जो है महिलाओं ने भी उतने ही % वोट जो है यहाँ पर दिया है। जो 71% से ज़्यादा यहाँ पर जो रेशो आ रही है, इसमें उतनी ही भागीदारी महिलाओं की है जितनी पुरुषों की है। तो कहीं ना कहीं हमने पिछली बार भी आपको बताया था, महिला वोटर जिस तरफ होगा वो इस बार 3 दिसंबर को कहीं ना कहीं बाजी मार जाएगा। और महिला वोटर जो है वो किसके साथ है, लगातार हमने आपको जो है आज भी सुबह लगातार 7 बजे से ही आपको रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं महिलाओं से बात करके कि इस बार वो किसके साथ हैं, किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने वोट दिया। आइए, अब वोटिंग खत्म हो चुकी है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स भी कर रही हैं, लोग भी थोड़े से अब जो है वो रिलैक्स मोड में नजर आए। और इसके बाद ये पारा बढ़ता जाएगा 3 दिसंबर तक। आइए, इस समय भोपाल में मौजूद है, राजधानी भोपाल में और भोपाल मध्य में मौजूद है, बहुत सारे हमारे साथ महानुभाव हैं, इनसे बात करेंगे, इनकी राय जानेंगे, क्या इनको लग रहा है जो आज देखने को मिला, जो ट्रेंड्स देखने को मिले, और महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है, इसके बाद इनको क्या लग रहा है कि 3 दिसंबर को नतीजों में क्या आने वाला है। जी सर, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह राजपूत। इंद्रजीत सिंह जी,
जो यहाँ पर वोटिंग हुई है और 5 बजे तक के जो आंकड़ा 71% से ज़्यादा वोटिंग, अभी लगातार ये काउंट किया जा रहा है कितनी वोटिंग हुई है लास्ट का जो 1 घंटा था, और उसमें महिलाओं की उतनी भागीदारी है, जितना पुरुषों का वोट डला है उतना महिलाओं का वोट डला है। तो क्या लग रहा है आपको, अब इससे क्या जो है रिजल्ट आ सकता है 3 दिसंबर को? देखिए, जो महिलाओं का और महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ के वोट किया है, ये जो वोट है महिलाओं का, ये हमारी लाडली बहना योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश शासन में लागू की, उसकी परिणति है कि महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़ के और पुरुषों के लगभग मतदान किया है, और इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा सरकार को होने वाला, भाजपा पार्टी को होने वाला है। यानी कि ज्यादा मतदान होना और महिलाओं का वोट होना, इससे कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बीजेपी को इसका फायदा 3 दिसंबर को? बिल्कुल 100% 3 दिसंबर को परिणाम सामने आएंगे। तो जो महिलाओं ने मतदान ज़्यादा बढ़ चढ़ के किया है, इसी के परिणाम से हम लोग फिर से पुनः मध्य प्रदेश में अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है सर? शैलेश प्रधान लिखता हूँ मैं। शैलेश जी, यहाँ पर जो वोटिंग हुई है आज, लगातार सुबह से नज़रें हमारी बनी हुई थी, चाहे पहले सुबह 9 बजे आंकड़ा है, 11 बजे, 1 बजे, वो लगातार वो ग्राफ बढ़ता चला गया और 5 बजे तक 71%, और उसमें सेम उतना ही महिलाओं का यहाँ पर जो है वोट डला है। क्या कहेंगे, महिलाओं का इतना बढ़ चढ़ करके आना, वोट देना, क्या ये दर्शाता है? महिलाओं का बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लेना, यह प्रतीत होता है कि भाजपा की तरफ रुझान ज़्यादा है, क्योंकि लाडली बहना योजना, दूसरा जो शौचालय घर घर बनवाए हैं केंद्र सरकार ने, उसका लाभ, और अपना उज्ज्वला गैस सिलेंडर महिलाओं को जो दे रही है सरकार, उसका भी लाभ मिल रहा है। उसके हिसाब से तो महिलाओं का रुझान ज़्यादातर बीजेपी की तरफ है, बीजेपी को लाभ होगा उससे। बीजेपी को लाभ होगा। सर, आपका क्या नाम है? लक्ष्मी जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या आज जब वोट डालने के उसके बाद जो लगातार, क्योंकि आज पूरे दिन जो है वो देखते रहते हैं पोलिंग स्टेशन पर क्या चल रहा है, लोग आकर के बताते हैं किसको जो है यहाँ पर इनडायरेक्टली वे से बताते हैं किसको वोट दिया, किसको समर्थन किया, क्या लग रहा है आपको 3 दिसंबर को क्या होने वाला है? बीजेपी सरकार ही बनेगी। हाँ, इससे कोई रोक नहीं सकता। ये सब काफ़ी बच्चे महिलाओं का रुझान हुआ है इसमें। महिलाओं का भी, जितना पुरुषों का वोट डला है उतना महिलाओं का भी वोट डला है। तो काफ़ी इससे परसेंट बड़ा हुआ है, वो अच्छा आएगा रिजल्ट। यानी कि महिलाओं का कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि एक तरफा रुझान है इस बार भी? बिल्कुल साहब। तो लेकिन प्रियंका गांधी भी आई थी, बहुत प्रयास किया उन्होंने, प्रियंका गांधी ने वो कि लड़कियों का वोट उनकी साइड, महिलाओं का वोट उनकी साइड किया जाए, तो क्या वो लग रहा है आपको परिवर्तित हुआ होगा? बिल्कुल परिवर्तन इधर ही है, बीजेपी की साइड ही होगा वो। बीजेपी की साइड? बीजेपी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलफाम खान है। गुलफाम खान जी, 5 बजे तक 71% से ज्यादा वोटिंग और उतनी ही महिलाओं की, सेम, बहुत ज्यादा कोई कम नहीं है, थोड़ा सा कुछ 10-50 वोटों का अंतर है। महिलाओं का इतना बढ़ चढ़ करके आके वोट देना क्या दर्शाता है? भारतीय जनता पार्टी की जैसे योजनाएं चल रही हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, और अब तो महिला लड़कियों को स्कूटी भी बांटी है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो इसके अंदर जो रुझान आ रहा है, बिल्कुल तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है महिलाओं ने। वो इसलिए लिया है क्योंकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है, चाहे पुरुष हो महिला हो जो भी हो। और इसके अंदर जैसे आप बता रहे हैं कि बराबर हिस्सेदारी हो रही है पुरुष और महिलाओं की। जो पुरुष हैं, जैसे अभी जो नया वोटर है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, और नया जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उन्होंने। तो जैसे पहले लगातार हम भी 2.5 महीने से लगातार कवरेज कर रहे हैं और लगातार ये देख रहे हैं कि लाडली बहना योजना का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, और इसी चीज़ पर जो है सबकी निगाहें टिकी थी कि क्या कितना जो है यहाँ पर महिलाएं निकल करके वोट देंगी। कहीं ना कहीं एक जो है यहाँ पर निर्भर थी बीजेपी वो महिलाओं के वोट पर। निर्भर तो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है। और महिला जैसे 1500 रुपये बोल रहे हैं माननीय कमलनाथ जी, तो वो तो सिर्फ देंगे जब देंगे। यहाँ तो हम लोग देना शुरू कर रहे हैं और 3000 रुपये महीना देंगे। यहाँ पर 450 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, जो सबसे बड़ी चीज़ है। सिलेंडर जो 1000 रुपये में मिलता था, आज 450 रुपये में हम महिलाओं को दे रहे हैं, तो बिल्कुल हिस्सा लेंगी वो तो। बिल्कुल हिस्सा लेंगी जी। अरे पीछे कहाँ आ रहे हैं, आगे आइए। क्या नाम है आपका? कपिल साहू। कपिल साहू जी, इतना वोट डलना, लग रहा था पहले कि त्योहार है तो क्या पता कम इस बार जो वोट डले 60% से कम मतदान हो, लेकिन 5 बजे तक ही 71% से ज़्यादा अभी भी वो बढ़ता जा रहा है। जैसे से देखा जा रहा है कितना वोट डला है, क्या दर्शाता है? और महिलाओं का इतनी बड़ी संख्या में वोट? महिलाओं का तो योगदान है, पुरुषों का भी है। बढ़िया मतदान हुआ है, जीत रहे हैं विधायक जी, सरकार बन रही है। सरकार किसकी सरकार बन गई है? भारतीय जनता पार्टी। हाँ, बीजेपी की सरकार बन गई है।
जैसे महिलाओं के वोट की जब हम बात करते हैं तो एक तरफ तो प्रियंका गांधी आई और दूसरी तरफ लाडली बहना योजना को लेकर के तमाम यहाँ चीजें, क्या लग रहा है? जैसे आज पूरा दिन जो चर्चाएं चली रही होंगी, आपने भी देखा होगा पोलिंग स्टेशन पर, महिलाओं ने जो है किसके समर्थन में वोट किया होगा? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के समर्थन में जी। बार बार आप प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर प्रियंका गांधी ने भी अगर लाडली लक्ष्मी बहना योजना का लाभ लिया होता ना, तो यहाँ प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में आके कांग्रेस का गुणगान नहीं कर रही होती, ये मध्य प्रदेश में आके भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रही होती। नाम बताइए आपका? मेरा नाम विवेक साहू है। विवेक साहू जी, इतना वोट 71% त्योहार के बावजूद और उसके बाद महिलाओं का सेम वोट डलना, आपका कहना ठीक है। माँ लक्ष्मी का रूप होती है, वो माँ लक्ष्मी का रूप में हम लोग सब उनको बहनों को पूछते हैं, और दिवाली का त्यौहार बनाने के बाद अगर माँ लक्ष्मी अगर इस तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग माननीय शिवराज जी सिंह चौहान जी को आशीर्वाद के स्वरूप नहीं देंगे तो किसको देंगे? आज 3000 रुपये भी आज उनके खाते में आने वाले हैं। आज गैस सिलेंडर के रूप में उनको उपहार मिलते हैं। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की इतनी योजनाओं का लाभ अगर उनकी बहना उनको आशीर्वाद के रूप में नहीं देंगी तो किसको देंगी? क्योंकि सुबह से ही जब 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, हम भी सुबह से लगातार कवरेज कर रहे हैं, हर जगह हमको देखने को मिला कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आपने अभी कई लोग ये कहते हैं कि वर्गों में बांटने की, हिंदू वर्ग और मुस्लिम वर्ग, पर आप चीज़ ये ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश की सरकार और शिवराज जी की सरकार ही ऐसी है जो हर वर्ग को साथ लेके चलती है। अगर हिंदू बहनों को भी अगर माननीय शिवराज जी ने पैसे उनके खातों में डाले तो उतनी मुस्लिम महिलाओं ने, और जो कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग सिर्फ कांग्रेस को वोट देती है, तो ये इस बार उनकी परिणति खत्म होने वाली है। महिला बहनों ने, जो मुस्लिम बहनें हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के इस बार मतदान में हिस्सा भी लिया है और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को दिल से आशीर्वाद भी दिया है। यानी कि वो साइलेंट वोट की आप बात कर रहे हैं। देखिए, सभी लोग साइलेंट वोट रहते हैं। आपके मन में क्या है हम आपको नहीं पढ़ सकते, भले आप कितना भी चिल्ला ले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद या कांग्रेस जिंदाबाद, परंतु मन में क्या रहता है वो वोटर ही जानता है। और कहीं ना कहीं कांग्रेसी वोटर्स भी हम लोग को इस बार प्राप्त हुए होंगे, और इस बार हम बहुत बढ़ चढ़ के आपको बड़ी बोल रहे हैं कि 180 सीटें भी हम प्राप्त करने वाले हैं। ये आपको चैलेंज, बड़ी बात कर रहा है 180 सीटें। मैं बड़ी बात नहीं करता, जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, किसी के बाप से नहीं डरते। अपन 180 सीट लेके आने वाले हैं। काका, आपका क्या नाम है? प्रदीप जैन है मेरा नाम। प्रदीप जैन जी, यहीं के रहने वाले, भोपाल के? जी, भोपाल के रहने वाले हम। 5 बजे के बाद अभी लगातार देखा जा रहा है कितने % वोटिंग हुई है, 71% से ज़्यादा अभी आंकड़ा सामने आ रहा है। महिलाओं का भी उतना है, सेम टू सेम, एकदम बराबरी करते हुए। महिलाओं के मतदान का प्रतिशत जो बढ़ा है भाई साहब, इसमें मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बिटिया लाडली लक्ष्मी, जो लाडली लक्ष्मी बचपन से आज तक शिवराज जी से की जो योजना उसका लाभ ले रही, वो आज 18 साल की, उसने बढ़ चढ़कर शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया, ऐसा मेरा मानना है। वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहनों मातृशक्ति के आधार पर अपनी सरकार बनाने को जा रही है। फिर से सरकार बनेगी 100%। प्रियंका गांधी भी आई थी कहीं, उनके उसमें तो नहीं कर दिया वोट? अब ये इतना तो नहीं कहते, लेकिन लाडली बहना जो महिलाओं का मतदान जब जब भी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अच्छे बढ़ चढ़कर अपनी सरकार बनाई है अधिक सीटों के साथ। जी जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम कपिल यादव है। कपिल जी, बताइए क्या लग रहा है आपको इतना परसेंटेज में वोट होना? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या ये भी लगाए जा रहे थे, त्यौहार है, क्या पता वोटिंग परसेंटेज इतनी हाई जाएगी नहीं जाएगी, 60% से नीचे ना रह जाए। और अभी काउंटिंग हो ही रही है, 71% से ज़्यादा जो है यहाँ पर वोट डल चुका है, महिलाओं का भी उतना ही वोट डल चुका है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, जैसा अभी हमारे सभी भाइयों ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं, मोदी जी की योजनाएं जो महिलाओं के सम्मान के लिए और जो भी योजनाएं चल रही हैं उससे काफ़ी महिलाओं को लाभ मिला है, इसलिए महिलाओं ने जो वोट करा है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को 3 तारीख को विजयश्री की ओर ले जाएगा। और आप अभी बात कर रहे थे सोनिया गांधी की, तो मैं प्रियंका गांधी की, हाँ प्रियंका गांधी की, तो जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड में एक्ट्रेस जो होती हैं वो होती कुछ और हैं और पर्दे पे कुछ और होती हैं, वैसे ही हमारी जो भारत की जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की आप बात कर रहे हैं वो होती कुछ और, चुनाव के माहौल में बन के कुछ और आती हैं, और ये जनता जानती है। और जनता इसी रूप में महिलाओं ने जो वोट करा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करा होगा, निश्चित तौर पे हम जीतेंगे इस चुनाव को। दिन भर से हमारी कवरेज जारी थी, आपको भी देखा था जब वोट डाल के आ रहे थे आप, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में लगातार सुबह से हम भी लगे हुए थे, तब तो आप वोट डाल के आ रहे थे अपने हिसाब से। उसके बाद अभी आपने देखा होगा जैसे जैसे वोटिंग परसेंटेज सामने आ रही है, 71% से ज़्यादा वोट डलना, महिलाओं का उतना, और वहाँ भी हमने देखा महिलाएं बढ़ चढ़ कर आ रही थी वोट डालने। तो क्या उनसे चर्चा चल रही थी? क्या लग रहा है आपको महिलाओं का इतनी बड़ी संख्या में वोट देने के बाद? उनका यही है कि विजयश्री दिलवाना है किसी भी तरीके से, फिर भी शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बने। इसलिए उनका सारे लोगों का ये है कि परसेंटेज बढ़े महिलाओं का, क्योंकि इस बार 30% से ज़्यादा उनको आरक्षण मिला हुआ है।
तो महिलाओं कहीं ना कहीं एक तरीके से शिवराज जी के पक्ष में वोट करना चाह रहे हैं। क्योंकि सुबह से ही ये दृश्य जब देखने को मिल रहे थे और इस बीच जो है कुछ स्टेटमेंट्स भी प्रियंका गांधी की बुखलाहट वाली आ रही थी, यानी कि उनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि महिला अगर इतनी निकल करके आई है, क्योंकि लाडली बहना की काफ़ी ज़्यादा बात हुई इस बार। लाडली बहना ही जिस प्रकार के मुख्यमंत्री जी ने जो ये चलाया है, उसके लिए लाडली बहना बहुत ही बेस्ट तरीके से और महिलाओं को जो है प्रेरित किया गया है। तो महिलाओं ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का काम किया है इस बार। महिलाओं ने वोटिंग परसेंटेज बनाने का काम किया। आपका क्या नाम है? सुनील यादव। सुनील जी, 5 बजे तक के आंकड़े सामने आए, 71% से ज़्यादा वोटिंग हुई है और महिलाओं की भी उतनी वोटिंग है जितनी पुरुषों की उतनी महिलाओं की। महिलाओं का इतनी बड़ी संख्या में आकर के वोट देना क्या दर्शाता है? 3 दिसंबर को क्या नतीजे आने वाले हैं? भाई अपनी बीजेपी आएगी भाई, बीजेपी ही जीतना चाहिए। ये सब झूठे वादे करते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसके अलावा इनके पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। पब्लिक को बनाना, वोटिंग हासिल करना कुछ नहीं है। पहले भी इन्होंने हौसला की थी, साहब मुझे देंगे वो देंगे, इन्होंने कुछ नहीं दिया। और आज भी झूठे वादा कर रहे हैं। कमलनाथ जी कहने लगे साहब इतना पैसा देंगे, 1500 देंगे जी देंगे, कुछ नहीं देंगे। वो सब झूठे वादे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं और नीचे समाज के लोगों को, गरीब लोगों को बेवकूफ़ बना के थोड़ा थोड़ा पैसा बांट कर वो अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि अपनी बीजेपी पार्टी आना चाहिए। उनके पास भी आए। आप एक बार आप बताइए, इतनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर वोटिंग हुई और महिलाओं का इतना वोट, आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला? सरकार बीजेपी की बनना है सर। कोई कितनी वादे कर ले झूठे, सरकार बीजेपी की बनना है। तो देखिए और भी लोग, क्योंकि देखिए बार बार भोपाल जो है वो राजधानी है और यहाँ के ये ओल्ड भोपाल है, ये वो शहर है जहाँ पे पूरा दिन पूरी रात जो है चर्चा चलती रहती है। और इसलिए जब हम बात करने आते हैं, क्योंकि यही मुख्य चौराहे हैं, तो हमें वो लोग दोबारा से मिल जाते हैं जिनसे बात की हो, दोबारा से वो चेहरे जो है यहाँ पर मिल जाते हैं बातचीत करने के लिए। पहले किसी और मुद्दे पर बातचीत की थी हमने कि चुनाव जब चल रहा था, प्रचार प्रसार चल रहा था, तब क्या लग रहा है। उसके बाद जब वोटिंग खत्म हो गई फिर भी बात की थी। प्रचार प्रसार जब थम गया फिर भी बात की थी। अब वोटिंग थम गई है, फिर से आ गए हैं, इन लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यही भोपाल से ही जो है पूरा कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, क्योंकि राजधानी है तो मध्य प्रदेश चलता है। और इन लोगों से चर्चा करेंगे, अच्छा लगता है चर्चा करके। सर पहले भी आए थे, आज अब आए हैं क्योंकि 71% से ज़्यादा वोट 5 बजे तक डल चुका है और महिलाओं का बराबरी एकदम, इतनी बड़ी संख्या में आकर के महिलाएं वोट दे गई। क्या लग रहा है सर? हमने आपसे पहले भी कहा था भारतीय जनता पार्टी आएगी, 2/3 बहुमत से जीतेगी और सत्ता पर राज करेगी, क्योंकि जो जनता के हित के लिए और सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से काम करेगी, उसको कहीं नहीं जाना। कई आते हैं, बातें रखते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, लेकिन जनता आज बहुत समझदार हो गई है। आज के टाइम में जो युवा पीढ़ी जुड़ी है, आज नेट से बच्चा देख रहा है कहाँ क्या सही काम हो रहा है और कहाँ क्या गलत हो रहा है, कौन सी सरकार सही है और कौन सी फर्जी है। तो जो फर्जी हैं वो रह जाएंगे और जो काम कर रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए लग रहा है आपको जो महिलाएं आई हैं उनका। अजी आपका क्या नाम है? विनोद सोनी। विनोद जी, हो गया अब 2.5 महीने से हम भी लगातार कवरेज कर रहे हैं। आज आखिरकार 17 नवंबर का दिन और बड़ी संख्या में वोट जो है डला है और महिलाओं का जो है उतना ही वोट डला है जितना पुरुषों का डला है। क्या लग रहा है आपको, महिलाओं का इतना बढ़ चढ़ कर वोट देना क्या होने वाला है 3 दिसंबर को? देखिए साहब, ऐसा है, घर हो या परिवार हो, मोहल्ला हो या समाज हो, जब भी नारी को सम्मान मिला है तो नारी शक्ति जाग उठी और नारी शक्ति ने आज दिखा दिया है कि मेरा भाई, मेरा मामा को इस बार फिर गद्दी पर बिठाना है। और शिवराज जी की सरकार इसलिए और बन रही है क्योंकि जब हम सागर जाते हैं, इंदौर जाते हैं, रायसेन जाते हैं, विदिशा जानते हैं, जो 10 साल 15 साल पहले आदमी जाने में डरता था, आज वह हम 1 घंटे में 40 मिनट में आप विदिशा पहुंच जाते हैं, 30-40 मिनट में रायसेन पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में इंदौर पहुंच जाते हैं। सागर जाने में लोग डरते थे। आज जो रोडों का जाल बिछा है, जिस तरीके से विकास हुआ है, जिस तरीके से फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जिस तरीके से शहर में विकास हो रहा है, वो सब लोग खुश हैं और उन्हीं लोगों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाने जा रही है। और ये महिलाओं का इतना बढ़ चढ़ कर वोट देना, ये क्या दिखा रहा है? एक तरफ लाडली बहना योजना थी, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी बार बार आकर के यहाँ पर जो है वो। देखिए साहब, प्रियंका गांधी जो आ रही हैं, जा रही हैं, वो कोई बहुत बड़ी लीडर नहीं है। जो लाडली बहना के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो योजना चलाई है, उससे बहुत बड़ा
फर्क ये पड़ा है कि सारी महिलाएं उनके साथ हैं। और फिर जिन महिलाओं की बच्ची हुई उनके लिए भी लाडली लक्ष्मी योजना चलाई। 18 साल की जब होंगी तो जो भी लाभ मिलना है वो लाभ मिलेगा। और आयुष्मान कार्ड जो भी चल रहा है 5 लाख का इलाज, उससे भी बहुत बड़ा फर्क है। मेरे पिताजी 19 दिन चिराज में भर्ती थे, मैंने वहाँ देखा हाल कि जिन लोगों के पास 5 लाख का आयुष्मान कार्ड ही नहीं था वो बेचारे कितने परेशान थे। कोई मकान गिरवी रख रहा था, कोई बीवी के जेवर गिरवी रख रहा था। मगर माननीय मोदी जी की 5 लाख की योजना के अंतर्गत कार्ड दो, आयुष्मान कार्ड लगाओ और 5 लाख का इलाज फ्री करवाओ, तो उसका ही बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। सरकार की योजनाओं से सबको लाभ मिला है और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर, और खासतौर से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके फिर अपने भाई को आमंत्रित करा के मध्य प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारा भाई बनेगा। हमारा भाई बनेगा। चर्चा परसों भी चल रही थी और परसों चर्चा के दौरान मिल गए थे, चाय पीते हुए चर्चा हो गई थी। तब तो खैर प्रचार प्रसार थमा था, अब तो वोट भी डल गया और बढ़ चढ़कर मतदान हुआ है। और उस दिन भी आपसे चर्चा हुई थी कि प्रचार प्रसार थम गया, अब क्या लग रहा है? अब जो है यहाँ पर 71% से ज़्यादा वोट, महिलाओं का इतना वोट डलना, महिलाएं बढ़ चढ़कर दूर दराज इलाके में भी पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की लाइन लगी हुई थी। ये तो हम खुद देख करके आए हैं हमारी रिपोर्ट्स में। तो क्या लग रहा है महिलाओं का इतना निकल करके अब जो है आकर के वोट दिया? परसों भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जब हम चर्चा कर रहे थे कि महिलाएं इतना वोट दे देंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश की नारी कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे भारी है, चाहे देश हो चाहे मध्य प्रदेश हो। देश के अंदर मोदी जी ने जो आरक्षण दिया है महिलाओं को, और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लाडली बहना का जो सुनहरा अवसर जो माताओं बहनों को दिया है, उन बहनाओं को सपने से उनके सपने साकार कर दिए हैं। परेशानियों में क्या स्थितियाँ रहती थी उन बहनों की, आज उनकी झोलियों में उनकी जेबों में पैसे रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, और क्यों ना साथ देंगी मध्य प्रदेश की बहना माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, और मोदी जी का क्यों साथ नहीं देंगी? ये सुनहरा अवसर था उनके लिए, सुनहरा मौका अवसर दिया है। तो यही अवसर आज देश के अंदर मध्य प्रदेश में हमारे लोकतांत्रिक आज जो चुनाव हुए हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है हमारी बहनों ने, और बढ़ चढ़कर भी उन्होंने वोट डाला है। उसका निर्णय 3 तारीख को आपके सामने आएगा। 5वीं बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शपथ लेंगे। 7 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना जा रहा हूँ, 7 तारीख डेट भी पहले से बिल्कुल 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शपथ ले रहे हैं, डंके की चोट पे ले रहे हैं। देश के सभी नेता उन्हें स्वागत करने के लिए आएंगे। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहते हैं। देखा आपने यहाँ पर सीधे तौर पर, अब क्योंकि जो यहाँ और भी कुछ लोग हैं उनसे भी कुछ चर्चा करना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गणेश नकुल है। मैंने वोटिंग के लिए अपनी बच्ची डॉक्टर रेखा नकुल को चेन्नई से भोपाल बुलवाया। अरे एक बार जोरदार तालियां। चेन्नई से भोपाल बुलवाया डॉक्टर रेखा नकुल। एक मेरा बच्चा DGM रायसेन संभाग का है, राज नकुल उसका नाम है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है और ये एक अलग सा एहसास होता है। ये खैर मेरे साथ भी हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब मैं दिल्ली में पढ़ता था, वोट डालने स्पेशली गया था आपने जो है यहाँ पर गृह जिला में। तो सर क्या लग रहा है महिलाओं का इतना बढ़ चढ़ कर वोट? आपने जो बेटी को बुलाया और उनका भी उसमें एक वोट है। जो भी पार्टी कांग्रेस हो या जो काम करेगी वो जीतेगी, जो वर्क अच्छा करेगी वही जीतेगी। वैसे कोई कहे कि हमने काम करा, जो वर्क करेंगे दुनिया को दिख रही है कि बीजेपी ने कब वर्क करा है। आज रोडों की क्या हालत थी, आज ये बीजेपी की बदौलत लोगों के घरों में पहले टाट के पट्टे थे। मैं भोपाल का बाशिंदा हूँ, रहने वाला, आज सबके महल बने होंगे। ये किसकी देन है? ये बीजेपी की देन है। अगर उसके बाद भी अगर आप कहोगे बीजेपी ने कुछ नहीं करा तो फिर यहाँ से पाकिस्तान के रास्ते ना हम नहीं कहते, तो वो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी कहते रहे, पूरा चुनाव उन्होंने इसी पर लड़ लिया, उन्होंने और प्रियंका। दिग्विजय सिंह जो जी है ना, ये इंसान को भ्रमित करने वाले नेता हैं। ये इंसान के लिए काफ़ी काम में नहीं कर सकते, अपनी स्वार्थ के लिए सब कुछ। देखिए, मैं एक कारखाने का मालिक होते हुए मेरी एक बच्ची अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक बच्चा DGA में, और आज भी मेरा कारखाना छोला रोड पे गणेश नकुल मेरा नाम है। तो जैसे जो आपने बताया, अपनी बेटी को आपने बुलाया चेन्नई से स्पेशली भोपाल, और अब जो ये न्यूज़ सामने आई कि महिलाओं का इतना निकल करके आना और बिल्कुल पुरुषों के बराबर वोट देना। देखिए, उनके लिए गवर्नमेंट ने काम करा है। पहले काम नहीं हुए थे। पहले किसको मिलता था सब? पहले किसकी शादी में पैसा मिलता था? आज ये बीजेपी की देन है।
जो सबको शादियों में दे रही है, हिंदू को भी दे रही है, मुस्लिम को भी दे रही है। इसमें कौन सी तुष्टिकरण की नीति है? इसमें तो बिल्कुल क्लियर है, मुस्लिम को भी मिल रही है, हिंदू को भी मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर चर्चा अब आपने सुनी जो है यहाँ पर। और जी आप भी कुछ कहना चाहते, बताइए क्या नाम है आपका? नवाब खान। नवाब खान जी, आपको क्या लग रहा है अब इतना बढ़ चढ़कर महिलाएं जो है आई वोट देने? भारतीय जनता पार्टी, मेरी वाइफ ने रात में मुझसे बोला अच्छा कि प्रचार करने वाले कांग्रेस वाले भी आ रहे थे उत्तर से, मध्य में कहीं रहने वालों में, जहांगीराबाद का। तो मेरी वाइफ की फ्रेंड है अनवर मीटर की लड़की, कांग्रेस से। मेरी वाइफ को लाभ मिला 1250 बिना खाते में। लाडली बहना योजना का, लाडली योजना। और मैं मामा के बहुत करीब रही हूँ, क्योंकि बोट क्लब पे बोट चलाता हूँ, कस्सी चलाता हूँ। और मामा मेरे हमेशा साथ रही है, मेरे पाँव में लगी। मैं हमीदी गया, वहाँ इलाज नहीं हो रहा था, मैं आलोक भाई कने गया। आलोक भाई से मेरी बात हुई, कहला बेटा आप जाओ यहाँ। तो भारतीय जनता पार्टी जो है मेरे लिए बहुत अच्छी है, सम्मानी। और मेरे पूरे परिवार ने हमेशा अगर वोट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और हम देते हुए रहेंगे हमेशा। और इस बार हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। जैसे भाई साहब ने बोला था 7 दिसंबर को, अपन 6 दिसंबर को मामा को स्वागत के लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहेगी। हिंदू भेदभाव कभी नहीं करती, हिंदू भेदभाव सिर्फ कांग्रेस करती है। आप हमको दूर कांग्रेस ने करा है, बीजेपी ने नहीं करा। कमलनाथ जी ने दूर करा है, और तो चोर है और चोटता रहेगा कमलनाथ। क्योंकि जैसे आपने जो बताया, और उसके बाद जो आप बोट क्लब पर वहाँ बोट चलाते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर इतना जो है योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है, कुछ ऊंच नीचे हुआ, उसके बाद भी जो है आकर के सुनवाई हुई, तो वो क्या कहेंगे उनको जो आपस में ऐसे भ्रम फैलाने का काम? भ्रम फैलाने का काम है तो भ्रम ही फैलाएंगे। जो काम करता तो काम का दिख जाता है, काम करो काम दिखता है। 18 साल में हमारा पेरिस बना भोपाल, और आगे भी बन जाएगा। विकास हुआ है, विकास होता है, धर्म पे वोट नहीं होता। कि साहब बीजेपी ने बोल दिया हिंदू मुसलमान करे ही नहीं है बीजेपी ने। बीजेपी हमेशा हिंदू एकता करती हुई है, भाईचारा करती हुई आई है। दंगे तो तुम लोगों ने करवाए। ठीक है, तो सीधे तौर पर आपने सुनी यहाँ पर जनता की राय। चुनाव जो है यहाँ पर अब समाप्त हो गया, और अभी भी देखा जा रहा है कितने परसेंट वोट। 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया था 71% से ज़्यादा, और जितना पुरुषों का उतना महिलाओं का। अब आप खुद समझदार हैं, जब महिलाएं इतनी बढ़ चढ़कर वोट देने आई हैं, महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़कर वोट दिया है, तो यहाँ पर 3 दिसंबर को नतीजे क्या रहने वाले हैं। परसों भी हमने यही बात की थी आपसे कि महिला वोटर किस तरफ जाएगा, महिलाओं जो है वो कितनी बारी संख्या में निकल करके आकर के वोट देंगी। कहीं ना कहीं यही जो है रिजल्ट में प्रदर्शित होता नजर आएगा 3 दिसंबर को, और वैसा ही हुआ। महिलाएं बढ़ चढ़कर बाहर आई हैं, अब बस इंतजार है तो 3 दिसंबर का, और उससे पहले जो है यहाँ पर 30 नवंबर को अब जो है एग्जिट पोल जो है यहाँ पर सामने आएंगे। और इसी बीच सबसे अच्छी बात ये, त्योहारों के बीच भी यहाँ पर एक अच्छी परसेंटेज में जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव जो हुआ, और आकर के लोगों ने जो बढ़ चढ़कर वोट दिया। अब देखा जाएगा कि आखिरकार 3 दिसंबर को किसके सर वो ताज जो है सजता है।